उद्धार करो भगवान तुम्हारी शरण पड़े। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन में आजकल सुनक के समर्थक यही कहते सुनाई पड़ रहे हैं, क्योंकि इतिहास बदलने के सपने जो उन्होंने देखे थे उस पर काले नहीं गोरे बादल छा गए हैं और इन गोरे बादलों ने ही सुनक की जीत पर ग्रहण लगाने की ठानी है, क्योंकि कोई भारतीय ब्रिटेन में सत्ता की बागडोर संभाले इन्हें कबूल नहीं है। लिहाजा ये अब सुनक को हराने में जुट गए हैं। दोस्तों, कहने को तो लंदन आधुनिक विचारधाराओं का गढ़ है, लेकिन नस्लवाद का दीमक उसे भी चाट रहा है। इसी का नतीजा है कि जो सुनक पीएम की रेस में आगे दिखाई पड़ रहे थे वो पीछे हो गए हैं। जीत की जो डगर उनके लिए आसान दिखाई दे रही थी, अचानक उस पर हजारों कांटे निकल आए हैं और ये कांटे सुनक के रास्ते में रोड़ा बनकर उन्हें पीछे खींच रहे हैं, उन्हें इतिहास बदलने से रोक रहे हैं। लेकिन ये गोरे भूल रहे हैं कि उनका सामना एक भारतीय मूल के शख्स से पड़ा है, वो भारतीय जो सियासी गणित में इतने मजबूत होते हैं कि वो अब क्या कर दें, कौन सी गोटी कहां बिठा दें, दुश्मनों को पता भी नहीं चलता है। लिहाजा ट्रस्ट की राह उतनी आसान नहीं है जितना गोरे उसे समझ रहे हैं। अभी तो आखिरी दांव चलना बाकी है, फिर जो अंजाम होगा नतीजे उसके बाद ही तय होंगे। सुनक ने भी अपनी सारी गोटियां बिछा दी हैं, सियासी घोड़े दौड़ा दिए हैं, तुर्क का इक्का भी चल दिया है। बस मोदी मंत्र की दरकार है जो सुनक की मझधार में फंसी नैया को किनारे पर लगा देगा, उन्हें ब्रिटेन के शीर्ष पद पर बैठा सकता है। दोस्तों, यहाँ बड़ा सवाल उठता है कि क्या सुनक अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए पीएम मोदी से गुरु मंत्र लेंगे या फिर खुद के विवेक से दुश्मनों को मात देंगे। दोस्तों, दरअसल सुनक ने भी ठान लिया है कि वो हार नहीं मानेंगे और अपने प्रतिद्वंदी लिज ट्रस को कड़ी टक्कर देंगे। उन्हें यह एहसास करा देंगे कि भारतीयों से टकराने का मतलब क्या होता है। सुनक के इस जोश को देखकर उनके समर्थकों का भी टेम्पो हाई हो गया है और उन्होंने भी भगवान के आगे दरख्वास्त लगा दी है। खबर के मुताबिक ऋषि सुनक की जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रवासी भारतीय हवन कर रहे हैं। दोस्तों, दरअसल जीत की ये सारी दौड़ कंजर्वेटिव पार्टी की कमान संभालने के लिए हो रही है और जो इस दौड़ में मैदान मार लेगा उसकी ब्रिटेन में ताजपोशी पक्की है। यानी अभी ये दौड़ और दिलचस्प होने वाली है, मतलब कुछ बड़ा धमाल होने वाला है। लेकिन ये धमाल क्या होगा ये जानने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और ये वीडियो पूरा देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान के आगे सुनक की जीत के लिए अर्जी। ऋषि सुनक की जीत के लिए ब्रिटेन में हो रहे हवन। दोस्तों, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का चुनाव इन दिनों पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर रहा है। बटोरेगा भी क्यों नहीं। ब्रिटेन में एक भारतीय मूल का शख्स जो चुनावी मैदान में खड़ा है। ब्रिटिश मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक के चरणों में सुनक के प्रतिद्वंदी विदेश मंत्री लिज ट्रस आगे चल रही हैं। शुरुआत में ऋषि सुनक ने लिज ट्रस को पछाड़ दिया था, लेकिन उसके बाद कई सांसदों ने लिज के प्रति अपना समर्थन जताया, जिसके बाद दूसरी तरफ प्रतिस्पर्धा में लिज ऋषि से आगे निकलती चली गई हैं। इसी का नतीजा है कि अब तक 2 जनमत सर्वेक्षणों में ट्रस ने सुनक पर बढ़त बना ली है। इसके बावजूद ऋषि के समर्थक को सुनक पर पूरा भरोसा है, इसीलिए उनकी जीत के लिए ब्रिटेन में मौजूद भारतवंशी हवन कर रहे हैं। ब्रिटेन में रह रहे भारतीयों का कहना है कि वो ऋषि के लिए इसलिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं कि वो भारतीय हैं, बल्कि इसलिए उनके लिए विनती कर रहे हैं कि उनके पास क्षमता है और वो उन्हें जीवन संकट से बाहर निकाल सकते हैं। दोस्तों, सुनक के लिए हो रहे हवन पूजन ने असर दिखाना भी शुरू कर दिया है और लगता है कि भगवान ने सुनक समर्थकों की अर्जी मंजूर कर ली है। वो कैसे, आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता देता हूं कि आखिर क्यों सुनक अचानक पीएम की रेस में पिछड़ने लगे हैं। लिज से क्यों पिछड़ रहे हैं सुनक? जाति की वजह से ऋषि पीएम नहीं बन पाएंगे। दोस्तों, ब्रिटेन में टोरी की कमान कौन संभालेगा ये आने वाले 5 सितंबर को लोगों को मालूम चल जाएगा। अभी फिलहाल कंजर्वेटिव पार्टी के 2 कद्दावर नेता लिज ट्रस और ऋषि सुनक के बीच कांटे की टक्कर जारी है। वहीं शुरुआती दिनों में लिज ट्रस से आगे रहने वाले ऋषि सुनक एकाएक उनसे क्यों पिछड़ते चले जा रहे हैं, ये सवाल उठने लगे हैं। दोस्तों, दरअसल हाल ही में हुए एक सर्वे में सुनक विदेशी सचिव लिज ट्रस से 34 पॉइंट पिछड़ते नजर आए। YouGov द्वारा किए गए सर्वे में करीब 60% लोगों ने ब्रिटेन के नए पीएम के तौर पर लिज ट्रस को अपनी पसंद बताया है। YouGov के सर्वे में लिज ट्रस को 60% वोट मिले हैं, जबकि ऋषि सुनक के पक्ष में सिर्फ 26% वोट ही पड़े, यानी कि सर्वे में वो 34 पॉइंट पीछे नजर आ रहे हैं। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि अचानक ऐसा क्या हो गया जो सुनक इस रेस में इतने पीछे हो गए। चलिए इसका कारण भी आपको बता देता हूँ। दोस्तों, दरअसल ब्रिटेन में हो रहे चुनाव में दूसरे चरण में पार्टी के सदस्यों की ही भूमिका है। कंजर्वेटिव पार्टी के 1.8 लाख सदस्य पोस्टल वोट के जरिए इन उम्मीदवारों में एक को अपना नेता चुनेंगे। दोनों उम्मीदवारों में जिन्हें सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो पार्टी का नेता और अगला पीएम बनेगा। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों में ज्यादातर गोरे हैं, वो गोरे जिन्होंने सालों तक भारत को बर्बाद किया, उस पर शासन किया। लेकिन अब जब एक भारतीय उनके ऊपर शासन करने जा रहा है तो उनकी सुलग गई है। उन्हें ये बात हजम नहीं हो रही है कि कोई भारतीय उनके ऊपर शासन करे, लिहाजा अब वो सुनक को पीछे करने में जुट गए हैं। इसी का नतीजा है कि सुनक इस रेस में पिछड़ रहे हैं। दोस्तों, सोचने वाली बात है कि ऋषि सुनक कोरोना लॉकडाउन के समय से
काफी लोकप्रिय नेता रहे हैं। उनकी श्रमिकों को लेकर नीतियों की चर्चा सभी लोग करते हैं। वो काफी उदार शख्स भी माने जाते हैं, इसीलिए लंदन में लाखों लोग उन्हें पसंद भी करते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद वो पिछड़ रहे हैं, क्योंकि ब्रिटेन मूल के नागरिक नहीं है, उनके माता पिता गोरे नहीं है, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। इसीलिए पीएम चुनने के वक्त लोग लिज ट्रस को अपना पसंदीदा उम्मीदवार बता रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि ब्रिटेन एक ऐसा देश है जहां समानता की बात की जाती है, दूसरे देशों को सीख दी जाती है। ऐसे में देश के लिए इन प्रश्नों को कतई नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, लेकिन वास्तविकता में कुछ ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। बावजूद इसके सुनक ने हार नहीं मानी है और तुरुप का इक्का चल दिया है। चुनाव में सुनक ने चला अपना तुरुप का इक्का, ट्रस को मात देने के लिए चल दिया बड़ा दांव। दोस्तों, ब्रिटेन के पीएम पद की दौड़ में पीछे चल रहे ऋषि सुनक ने बड़ा दांव चल दिया है। पीएम पद की रेस के बीच उन्होंने 7 साल में इनकम टैक्स में 20% कटौती का वादा किया है, जिसके बाद उनकी जीत को लेकर सियासी गणित बदलने के कयास लगाए जा रहे हैं। एक टीवी बहस के दौरान सुनक को कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों की मिली जीत इस ओर संकेत भी कर रही है। दोस्तों, स्मार्टकेट्स का सर्वेक्षण बताता है कि बोरिस जॉनसन के बाद लिज ट्रस के कंजर्वेटिव पार्टी के अगले स्थायी सदस्य बनने की संभावना 90.91% है, जबकि ऋषि सुनक के ब्रिटेन के अगले पीएम बनने की संभावना 9.09% कम हो गई है। दोस्तों, ऋषि सुनक या फिर लिज ट्रस कोई भी देश का प्रधानमंत्री बनता है तो उसके लिए सामने महंगाई के अलावा चीन के साथ बिगड़ते रिश्तों के साथ साथ टैक्स कांटों भरी राह खड़ी करने वाला है। ये मुद्दे नए पीएम के लिए कई चुनौतियां पेश करेंगे। लिज ट्रस ने वादा किया है कि अगर वो पीएम बनती है तो सबसे पहले टैक्स में कटौती कर जनता को राहत देने का काम करेंगी। उन्होंने जनता से वादा किया है कि वो इनकम टैक्स में 1.25% तक की कटौती करेंगी। साथ ही उन्होंने कॉर्पोरेशन टैक्स में इजाफे को वापस लेने का वादा भी कर दिया है। वहीं नहले पर दहला मारते हुए सुनक ने भी 7 साल में इनकम टैक्स में 20% कटौती का वादा किया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इससे पहले ऋषि सुनक व्यक्तिगत टैक्स में कटौती नहीं करने की अपनी बात पर अड़े हुए थे। उन्होंने कुछ समय पहले ही व्यक्तिगत करों में कटौती नहीं करने की अपनी बात को दोहराते हुए कहा था कि वो तुरंत टैक्स में कटौती जैसी नीति को अपनाने से बचना चाहेंगे। लेकिन अब उन्होंने एक नया सियासी दांव चल दिया है, जिसका असर आने वाले चुनाव में क्या पड़ता है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन यहाँ फिर बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या सुनक की घोषणाएं उन्हें ब्रिटेन की सत्ता के शिखर तक पहुंचा पाएंगी, क्योंकि वो ब्रिटेन मूल नागरिक नहीं है। दोस्तों, यहाँ सोचने वाली बात यह है कि डेविड कैमरन जब कंजर्वेटिव पार्टी के नेता थे, उस वक्त उन्होंने जातीय अल्पसंख्यकों को संसदीय दल में शामिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण और बड़ा काम किया था। उन्होंने अपने कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण नियुक्तियां की। इस वजह से सीधे तौर पर कोई भी कंजर्वेटिव पार्टी पर दोष नहीं लगा सकता है, लेकिन पार्टी के सदस्यों के बारे में, उनकी सोच के बारे में कुछ भी कहना असंभव है। यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या पार्टी के कुछ सदस्य पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर किसी खास पद के लिए ऋषि सुनक की जगह लिज को देखना पसंद करते हैं? अगर ऐसा है तो इसे कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि आमजन की पसंद सुनक है और वो चाहते हैं कि वो ब्रिटेन की बागडोर संभालें। लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी में बैठे गोरे, जिन्हें पार्टी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई है, शायद वो ऐसा नहीं सोचते हैं। तभी तो वो एक काबिल उम्मीदवार को केवल इसलिए वोट नहीं कर रहे हैं कि वो भारतीय मूल का है। जय हिंद, जय भारत।